हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए हम इसका आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल अभी बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग दो तीन बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। तो इसमें आपको एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। एनसीईआरटी जो बुक है वो 12.2 है, उसी का हम क्वेश्चन की कल भी किए थे, आज भी हम देखिए आपको बता कुछ क्वेश्चन उसमें और बचा हुआ है, तो वही क्वेश्चन करवा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल से। देखिए इसमें आपको फार्मूला या जो भी ड्राइवेशन था थोड़ा बहुत वो आपको बताए थे। इंट्रोडक्शन क्लास में सारा कुछ वहाँ बताया गया है। और आज से फिर हम लोग उस क्वेश्चन देखते हैं। फिर अभी और एक और 12.3 भी है, उसको भी देख लेंगे। भाई पहला नंबर क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं क्योंकि टाइम को सेविंग करने के लिए लिख लिया। और एक बात और देखिए, आप लोग वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमको कुछ प्रोत्साहन मिले। आप लोग हम मेरा सहयोग कीजिए, ठीक है। आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए इसका देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये ब्रॉच मेड विथ सिल्वर वायर है। देखिए हम यहाँ फिगर दिया हुआ है बुक में, आप एनसीईआरटी में देखेंगे ये फिगर दिया हुआ है। देखिए एक ब्रॉच है, वो ब्रॉच मतलब एक प्रकार का ज्वेलरी होता है, गहना है जो कि सर्किल शेप का बना हुआ है। तो कहता है कि एक ब्रॉच मेड विथ सिल्वर वायर है इन द फॉर्म ऑफ सर्किल है। अब देख ही रहे हैं फॉर्म ऑफ सर्किल है विथ डायमीटर जो इसका दिया हुआ है। देखिए डायमीटर जो दिया हुआ है वो 35 mm का है, मतलब ये एम का है। देखिए इसमें सॉल्यूशन हम लिखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए जो भी डाटा है वो जिसे दे रहा है उसी के अनुसार लिख लेते हैं। देखिए डायमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर जो आपको दिया डायमीटर है वो 35 mm दिया हुआ है। देखिए डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर आपका दिया हुआ है 35 mm। 35 mm आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज सोन इन फिगर। अब देखिए इसमें कहता क्या है कि ठीक है डायमीटर तो आपका 35 mm है ही, वायर में डायमीटर के अलावा क्या है कि 5 डायमीटर इसमें यूज किया गया है, लिखता है 5 डायमीटर। देखिए अगर देखा जाए तो वही 5 डायमीटर इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए अगर देखा जाए तो एक डायमीटर आपका ये है, इसी तरह से एक दूसरा ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा है और एक ये पाँचवा हो गया। तो इस तरह से 5 डायमीटर देख भी रहे हैं कि 10 पार्ट में 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5 वही 10 इक्वल पार्ट में इस सर्किल को डिवाइड किया है, ठीक है। तो एज सोन इन फिगर तो कहता है हमको निकाल के दिखाना। पहला में आपको निकालना है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखिए टोटल लेंथ का मतलब यहाँ पर क्या है कि टोटल लेंथ हमको निकालना है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आप पूरे वायर में कितना सिल्वर यूज हुआ है वो आप हमको बता दीजिए। ये बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या जब वायर में कितना सिल्वर वायर यूज हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किल का पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। इस सर्किल का क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। और सरकमफ्रेंस निकालने के बाद जो 5 गो और डायमीटर है उसका लेंथ इसमें निकाल कर ऐड कर देंगे, तो वही जो आएगा टोटल वायर जो यूज किया गया वो हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसमें एक ही डाटा दिया हुआ सिल्वर वायर का जो आपका डायमीटर दिया है जो आपका सर्किल का वो है, ठीक है। तो चलिए तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड मतलब यूज्ड, यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, तो लिख देते हैं कि सिल्वर वायर यूज, इसमें लिखिए सिल्वर वायर यूज्ड। सिल्वर वायर कितना यूज किया गया होगा भाई, तो सर्किल है तो सर्किल का पहले हम लोग सर्कमफ्रेंस ही निकाल लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इस सिल्वर वायर कितना यूज किया गया सर्किल में, यूज टू सर्किल कर देते हैं। देखिए यूज टू, वहाँ पर डायमीटर लिख देंगे, यूज टू सर्किल इसमें लिख देते हैं सर्किल। तो ये हो जाएगा आपका 2πr, ठीक है, 2πr हो जाएगा। चलिए 2πr हो जाता है, इसमें हो जाएगा। अब देखिए तो आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, डायमीटर है तो आर यहाँ से निकल जाएगा। तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो आपको 35/2 mm हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यही बैठा देते हैं आर का वैल्यू। तो पाई का वैल्यू, पाई का देखिए 22/7 ही लेके चलेंगे क्योंकि पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया है। तो पाई आपका तो 2 ×
22, ये हो जाएगा आपका 22/7 और मल्टीप्लाई आर का वैल्यू आपका है 35/2 mm हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 काट देते हैं और ये 7 पचे 35 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू जो वहाँ से मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 22 पचे 110, मैंने 110 mm मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सरकमफ्रेंस निकाले तो 110 mm आया। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या कहता है कि वायर में 5 डायमीटर और यूज किया गया है। तो लिखिए यूज इन 5 डायमीटर। वायर, ये वायर यूज किया है तो लिखते हैं वायर यूज्ड, वायर आपका यूज्ड इन 5 डायमीटर कर देते हैं, इन 5 डायमीटर। चलिए 5 डायमीटर और यूज किया है वो, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका लेंथ हम निकाल लेते हैं। तो एक डायमीटर का कितना है 35 mm है, तो 5 मल्टीप्लाई 35 mm कर लेते हैं, तो इसका लेंथ हमको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा और 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा, मतलब ये 175 mm। अब देखिए दोनों का टोटल वायर कितना यूज हुआ है, तो हम ये इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, टोटल वायर यूज कर देते हैं। एक सरकमफ्रेंस का भी निकाल लिए जो जितना यूज हुआ है, और 5 वो इसमें जो डायमीटर दिया हुआ था जो डिजाइनिंग किया हुआ है उसका भी। तो टोटल वायर यूज्ड, टोटल वायर यूज्ड, चलिए टोटल वायर कितना यूज हुआ है ये हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 110 mm सरकमफ्रेंस आया था और 5 को जो आपका डायमीटर था इसका वैल्यू है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना आपका 285 हो जाएगा। तो 285 mm इतना ही वायर इसको बनाने में यूज किया था, इस ब्रॉच को बनाने में यूज हुआ है। तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए तो यही इस तरह से हम लोग टोटल वायर इसका निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कहता है फाइंड, इसके बाद आपका है दूसरा क्या है, द एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अब देखिए एरिया निकालना है तो पूरे सर्किल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए 10 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड किया है। तो अगर ऐसे तो हम उसका जो एरिया ऑफ सेक्टर है उस वो फार्मूला यूज कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें एक काम भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक देखिए इसे बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका तो है कि हम एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज कर लें, तो हमको इसमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ, जब एरिया ऑफ सेक्टर यूज करेंगे हम लोग तो हमको क्या चाहिए थीटा का वैल्यू चाहिए, जो कि थीटा का वैल्यू देखिए नहीं दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू उसने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए कि पूरे सर्किल का जो एंगल होता है, पूरे सर्किल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 360 से 360 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 360 जो एंगल होता है तो उसका हम अगर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल मेरा कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। तो एक सेक्टर का एंगल यूज करेंगे अगर हम थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो थीटा का जो वैल्यू यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका वो 36 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर दूसरा हम क्वेश्चन में देखें, दूसरा पार्ट इसका जो एरिया पूछा है एरिया ऑफ द इस सेक्टर, तो हम इसमें एक सेक्टर का एंगल निकालना चाहते हैं तो इसमें हम थीटा यूज कर सकते हैं 36 डिग्री, ये हम यूज कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पूरे सर्किल का एरिया निकाल लें और उसमें से आप 10 से उसमें डिवाइड कर दें, 10 से, क्योंकि हमको क्या बोला कि एरिया ऑफ इस सेक्टर, तो एक ही सेक्टर का, तो इस सेक्टर मतलब क्या क्या पूरे सर्किल का एरिया निकाल लें और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो एक सेक्टर का एरिया हमको निकल जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, या आप एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे सुविधा हो आप दोनों काम कर सकते हैं, दोनों का आंसर वही आएगा। देखिए अगर हम थीटा का देखिए लिखते हैं, अगर थीटा हम देखिए इसमें लेते हैं 36 डी लेते हैं। अब देखिए आपको डायमीटर हमको रेडियस हमको दिया हुआ 32/2, तो अब देखिए वैल्यू निकालते हैं। आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 35 बाई आपका 2 mm हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ इस सेक्टर, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ इच
आप निकालिए ईच सेक्टर का एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ये हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब देखिए क्या मिलता है आपको, देखिए तो ये पाई हो जाएगा, और चलिए पाई का वैल्यू बैठा भी सकते हैं आप, देखिए पाई का एक चीज़ और दिखाते हैं, देखिए यही चीज़ बोल रहे थे, देखिए पाई का वैल्यू, पाई भी रहने दीजिए, आर स्क्वायर भी आप रहने दीजिए, थीटा का वैल्यू बैठा लिए 36 डिग्री, और नीचे आपका है 360 डिग्री। अब देखिए इसको काटिए तो कितना मिला, पाई आर स्क्वायर बाई 10। देखिए तो हुआ ना कि पूरे सर्किल का हम एरिया निकाल कर 10 से डिवाइड करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी मेरा आ रहा है, थीटा का वैल्यू लेकर बैठाते भी हैं तो वही मिलता है, नहीं तो हम सर्किल का एरिया निकाल कर उसको 10 से डिवाइड कर देते तो सॉरी वही बात, आपको आंसर वही मिलता है। तो देखिए तो वैल्यू वही मिला, जैसे भी आप निकालिए। चलिए इसका वैल्यू बैठाते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 7 नीचे कर देंगे, और आर का वैल्यू आपका हो जाएगा, आर का वैल्यू मेरा कितना है, तो आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 35/2, तो 35/2 का स्क्वायर, तो 35 आपका हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35, और नीचे आप कर दीजिए 7 और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और एक इसका भी 2, और एक 10 भी हो जाएगा, 10 भी नीचे है, तो पाई का वैल्यू हो गया, और ये दोनों आपका हो गया आर का वैल्यू और 10 हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए तो इसको आप कीजिए, तो 7×5 = 35 काट देते हैं। चलिए इसको 2 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, अब एक और काटिए, 2 से इसको 11 काट देते हैं, 11 दूनी 22 होगा। अब देखिए नहीं कटेगा लगता है, अब है कि 35 आपका जो आंसर होगा वो 35 आपका 4 हो जाएगा। चलिए और नीचे क्या है, 35/11 भी हो जाएगा, 35/4 मल्टीप्लाई, मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, अब बाई 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर नहीं कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 35 × 11, तो ये हो जाएगा 5, और ये 3, फिर 5 और 3, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, मैं 385 हो जाएगा, 385/4। देखिए इसका एरिया कितना हमको मिला, 385/4 mm का स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो mm का स्क्वायर हो जाएगा, तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। तो यही एक सेक्टर का एरिया है, 385/4 मिलीमीटर का स्क्वायर, मैंने mm का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था। तो इसी तरह से हम इसको, 2 क्वेश्चन था इसमें, एक वायर का लेंथ निकालना था और एक सेक्टर का एरिया निकालना था, तो हम निकाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स है विच आर इक्वली स्पेस सी इन फिगर, जो फिगर आपको दिया हुआ है वो आपको देखिए फिगर वहाँ दिया हुआ है आपका 12.13 है। ए एज्यूमिंग कहता है, एज्यूमिंग टू बी फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स का हमको एरिया निकालना है। जो 2 लगातार जो इसका रिब्स होगा, जो देखिए आप छाता देखे होंगे, छाता में जो कमानी होता है ना, जो कमानी जो लोहा का बना होता है, उसी को ये रिब्स बोल रहा है। और ये बोल रहा है, इसे देखिए वो फिगर वहाँ दिया हुआ बुक में, जो छाता बनाया है, और छाता के देखिए रिब्स आपको वहाँ देखेंगे क्वेश्चन में, फिगर में छाता बना, अम्ब्रेला बनाए हुए, तो उसका रिब्स जो लोहा का जो कमानी होता है ना, जो लोहा जो लोहा का जो तार, जो वायर या लोहा का जो कहिए तार, मोटा तार होता है, वो यूज करता है, और उसी से हमारा छाता टाइट भी रहता है। देखते कभी कभी वही खुल जाता है, टूट जाता है, छापा खराब हो जाता है। तो वही देखिए यहाँ रिब्स बोला है, और बोला है कि आप 2 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार होता है, वही 2 रिब का हमको, वही एक मैंने 2 रिब मिलकर एक सेक्टर बनेगा, तो उसी सेक्टर का हमको एरिया निकालना है। देखिए तो इसमें फिगर देखिए बनाते हैं, एक सर्किल का छाता तो नहीं बनाएंगे, लेकिन एक सर्किल को देखिए 8 पार्ट में 8 रिब में डिवाइड किया, तो वो बना सकते हैं। देखिए एक सर्किल है जिसका सेंटर होगा, देखिए एक हम इसको डायमीटर से इसको जोड़ देते हैं, तो मतलब एक रिब तो मेरा यही हो जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें 4 रिब और बोलता है, जैसे कि एक हो गया, तो इसको हमको देखिए एक ये दूसरा हो जाएगा आपका ये, फिर एक देखिए ये आपका
एक यहाँ से क्या करते हैं कि हम यहाँ से तीसरा कर लेते हैं, ये 3 हो गया, और आपका 1 2 3 एक और हो जाएगा, मतलब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एक और बना देते हैं, एक और यहाँ से आप बना लीजिए। तो 4 रिप देखिए इस तरह से बना हुआ है, और इसको हम इधर से सबको मिला देते हैं। देखिए ये मिल जाएगा इधर से आपका, ये आपको आप इधर से इसको मिला लें, ये हो गया। चलिए ये देखिए एक यहाँ ही बच जाएगा, इसको हम ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ से इसको एक ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से मिला देते हैं। देखिए कितना हो गया, एक ये हो जाएगा, देखिए 2 हो गया। चलिए एक ये हो जाएगा, इसको आप यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से उसका 8 रिप बना हुआ है, इस प्रकार से। अब फिगर मतलब यही होगा, देखिए इसमें एक कॉन्सेक्यूटिव रिप मतलब एक ये हो गया, अगर इसको लेकर चलेंगे तो एक ये हो गया, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भीतर 1 2 3 4, फिर ऊपर में 1 2 3 4, वही 8 रिप से बना हुआ है। और इसी में हमको बोलता है कि आपका कॉन्सेक्यूटिव जो रिब है, 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, इसी का हमको एरिया निकालना है। तो किसी एक का निकाल लीजिए, यही देखिए यही एरिया निकालना है। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव किसी का भी एज्यूम कर सकते हैं, तो इसका हमको देखिए एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसका रेडियस हमको दिया हुआ है, रेडियस देखिए कितना दिया है, रेडियस आपको जो दिया है वो आपको 45 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी देखिए हमको एंगल से, फिर से इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे कि हमको एंगल से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका एरिया ऑफ हम कॉन्सेक्यूटिव रिब्स निकालना चाहते हैं। तो एरिया क्या, सर्किल का एरिया निकाल कर अब 8 से आप डिवाइड कर दें, और जो आएगा वही इसका मतलब एरिया हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें हमको क्या करना है कि रेडियस देखिए दिया हुआ है, रेडियस आप लिख लेते हैं कि रेडियस हमको जो दिया है वो 45 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पर, गिवन डाटा में तो यही दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आप लिख दीजिए, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स जो लिखा है ये, तो यही लिख देते हैं कि एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। देखिए कॉन्सेक्यूटिव आपका रिब हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। तो क्या करते हैं, इसमें एरिया का, सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं, इक्वल डिवाइड किया है तो सर्किल का एरिया निकाल कर इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा यही हो जाएगा, मतलब ठीक है, क्योंकि इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, तो इक्वली पार्ट में डिवाइड है तो हम वही काम करते हैं। तो देखिए पाई का वैल्यू आपका 22/7 हो जाएगा, और हमको डायमीटर ने रेडियस दिया हुआ है, तो 45 × 45 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपको ये 7 हो जाएगा इसका, और एक 8 हो जाएगा, यही आपको देखिए वैल्यू मिलेगा। अब इसी देखिए वैल्यू कुछ नहीं कटेगा, एक कटेगा खाली, बस ये कटेगा थोड़ा सा, तो ये 4 दूनी 8 है, और ये 11 दूनी 22, बस और कोई नहीं कटेगा, कुछ नहीं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पर देखिए जो वैल्यू आपको आएगा, तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या आता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया है, तो ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर इसका जो वैल्यू आता है वो आपका आता है 22,275 आता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 75 बाई आपका 28 हो जाएगा, 7×28, तो ये 28 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, बस यही करना है, बस और कुछ नहीं करना है, बस एक बस कॉन्सेक्यूटिव रिब बोला है, तो आप कुछ नहीं, इक्वली देखिए इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है ना, तब हमको उससे कोई तुम्हारी आसान हो जाता है कि पूरे एरिया हम सर्किल का निकाल कर 8 से डिवाइड कर दिए, तो एक सेक्टर का एरिया हम निकाल लिए, कॉन्सेक्यूटिव रिब मतलब एरिया ऑफ सेक्टर था, सेक्टर का निकाल लिए, तो एक सेक्टर का एरिया हमको निकल गया। तो इसका आंसर आपका यही हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए यही बस इतना ही इसमें करना था, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं था हमको, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ये कार हैज 2 वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ आपको देखिए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब देखिए आप देखे हुए कार, देखिए जो होता है वाइपर, जानते किसको कह रहा है, जो कार या कोई भी गाड़ी होता है, तो यहाँ कार ही लिखा है,
तो कार जो होता है देखिए, जो क्या होता है पानी हटाने वाला होता है, कैसे वर्षा उर्षा होता हुआ तो देखिएगा, तो जो पानी को हटाते रहता है, काटते रहता है, जैसे पानी जब शीशा पर, जब उसके आगे का जो शीशा होता है, जो ग्लास होता है, उस पर जब बारिश होती है ना, तो जब पानी जमा हो जाता है, तो उसी को साफ करने के लिए देखिएगा गाड़ी के दोनों तरफ, गाड़ी के दोनों साइड में वही शीशा पर क्या होता है, वही वाइपर होता है उसी को, और वो क्या करता है, पानी को देखिए क्या करता है, पानी को आपको हटाते रहता है। तो वही देखिए यहाँ पर उसी चीज़ का बोला है। देखिए वही वाइपर का देखिए क्या होता है, एक रॉड जैसा होता है, उसमें एक देखिए रबर का एक बैंड टाइप का लगा होता है, और वही पानी को देखिए हमेशा हटाते रहता है। तो क्या करता है, तो वही देखिए दोनों तरफ होता है, तो वही दो वाइपर है, और दो वाइपर है, और दोनों देखिए कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, कभी एक दूसरे से सटता नहीं, टकराता नहीं, वो क्या होता है, दोनों इस तरह से आता है और पानी को हटाते रहता है। तो वही वाइपर है जो गाड़ी में आप देखे होंगे, हर एक बच्चे देखे होंगे, सभी लोग देखते हैं, क्योंकि रोड पर हम लोग चलते हैं, जब वर्षा का दिन रहता है या बारिश का दिन होता है, या मतलब उस पानी को हटाने के लिए, क्योंकि शीशा फिर वहाँ से क्या धुंधला होने लगता है, तो इस पानी को हटाने के लिए लोग वाइपर का यूज़ करते हैं। वही वाइपर देते हैं, वो चालू कर देता है, थोड़ा देर चालू करता है, फिर बंद कर देता है, वही पानी को काट कर साफ कर देता है, हटा देता है। तो वही वाइपर है। देखिए वाइपर का लेंथ जो दिया है, जो आप लेंथ देखते होंगे, जो वाइपर जो ऊपर नीचे उसका जो लंबाई होता है, तो ये लेंथ हमको दिया है। तो यहाँ पर लेंथ जो है आपका, देखिए जो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लेंथ लिखा है, तो यहाँ पर ये रेडियस का काम करेगा। जो वाइपर का लेंथ है यही आपका क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए वहाँ पर एंगल जो बन रहा है, तो वह एंगल भी आपको दिया है कि एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, तो वो वहाँ पर 115 डिग्री का एंगल बन रहा है। और वही दोनों वाइपर का बोला है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन। एक बार जब वाइपर मान लीजिए मैंने मैंने नीचे से ऊपर आएगा, पानी को काट कर हटाएगा, तो एक ईच बार जो ईच आपका वाइपर है वो कितना एरिया में साफ करता है, पानी को हटाता है। तो दो यहाँ है, तो हम अगर एक का निकालेंगे तो, या एक को निकाल कर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर पर काम होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो लिखेंगे कि भाई कि कितना वाइपर एक वाइपर कितना एरिया क्लीन करता है, तो वहीं पर हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं तो एक का निकाल कर वहाँ भी दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आसान है, क्वेश्चन ठीक है, बहुत बड़ा होता है कि वाइपर है, अब वाइपर हम लोग देखते भी है, सिर्फ इसका हम आंसर निकालेंगे। तो एक बार में लिखें, अगर यहाँ से हमसे पूछा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, तो हम देखिए इसी चीज़ को लिखते हैं कि भाई कितना करेगा, तो हम इसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया है, दो वाइपर है, एक वाइपर का बोल रहा है, तो हम यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने लिखा है, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि टोटल एरिया, आप चाहें तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन ने पूछा है हमसे कि टोटल एरिया क्लीन, फाइंड द टोटल एरिया आपका क्लीन है, क्लीन एट, या बाई कर देते हैं, क्लीन बाई ईच, देखिए ईच ब्लेड कर देते हैं, ईच ब्लेड, so कितना लिखिएगा, तो इसको लिख देते हैं ब्लेड, देखिए ब्लेड्स हो गया, ये है आपका। अब देखिए ईच टोटल एरिया लिखे हैं, और टोटल एरिया होता है यहाँ पर, देखिए छूट रहा है, टोटल एरिया होगा आपका, टोटल एरिया क्लीन बाई ईच ब्लेड। अब देखिए, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि दो ब्लेड है, अब एक ब्लेड का लिखना चाहते हैं, तो दो से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला ही जिसमें लिखेंगे ना, तो उस समय हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ आपका सेक्टर कर देते हैं, हो गया, सेक्टर पर ही काम होगा। तो ये हो गया। अब चलिए अब 2 मल्टीप्लाई, आप फार्मूला लिख देते हैं, तो सेक्टर का क्या होता है, पाई आपका हो जाएगा r² थीटा बाई 360 डिग्री, यही होगा। चलिए पाई का वैल्यू आपको ही 22/7 लेके चलना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा 22, और r का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 25 मल्टीप्लाई 25, r का स्क्वायर है, थीटा है 115 डिग्री है आपका। चलिए ऊपर का तो हो गया पूरा, और नीचे आपका हो जाएगा एक 22 का, पाई का वैल्यू 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360, बस नीचे आपको यही दो वैल्यू आएगा, बस यही होगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपको 4 से कट जाएगा, 115 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, नहीं इसको 15 मल्टीप्लाई 4 से नहीं कटेगा। चलिए इसको ऐसा करते हैं कि 115 ना है, तो इसको हम
ऐसा करते हैं कि आपको 5 से काट सकते हैं। हाँ, 5 से ही काट देते हैं। तो चलिए 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 23 हो जाएगा। 23 पचे 115 होता है, और 5 से इसको काटेंगे तो 7 पचे 35 और एक बचेगा, 5 दूनी 10, 72 आपको आएगा, 72। सही है। अब देखिए और क्या कर सकते हैं हम लोग। 7 से किसी को काट सकते हैं नहीं, 7 से आपका 7 लगता रह जाएगा, 7 नहीं कटेगा। और हम क्या कर सकते हैं, इसको चलिए 36 दूना 72 कर सकते हैं, इसको काट लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22, बस अब तो कुछ भी नहीं कटेगा, बाकी सारा वैल्यू आपका। और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, 11 मल्टीप्लाई, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 625, 25 मल्टीप्लाई 625 625, अब मल्टीप्लाई 23, और नीचे आपका बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 18। इतना बड़ा वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करवाएगा आपसे ये, तो ये हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू है, नीचे तो हो जाएगा, ऊपर में आप कर लीजिएगा। देखिए बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू आता है, 158 आपको आ जाएगा 125, हम लोग किए किए हुए हैं 125, और नीचे तो हो जाएगा आपका 8 7 56 और 7 और 7 5 12, मतलब 126 हो जाएगा। नीचे आपका 126 हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही देखिए इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का, ये वाइपर वाला का यही कहानी था आपका, किस तरह से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 3 था आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि टू वार्न शिप, जो पानी वाला जहाज होता है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक, ए लाइट हाउस स्पेयर्ड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री है टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर दिया, तो फाइंड द एरिया ऑफ आपका सी ओवर विच द शिप वार्नड। अब देखिए यहाँ पर आपका जो निकालना हमको है कि फाइंड द एरिया बोला है, कि ऐसे आपको जो क्वेश्चन तो ठीक है कि पानी का कोई जहाज होगा, लाइट हाउस रहता है, जैसे पानी का जहाज के नीचे पानी के अंदर कोई रॉक उक होता है, तो आप पढ़े भी होंगे। एक लाइट हाउस ऊपर में लगा रहता है, तो वो क्या करता है, लाइट कोई फ्लैश करता है, मतलब वही लाइट आपको दिखाते रहता है। वो वैसे ऊपर में पूरा कोई टावर टाइप का बना रहता होगा, उसी से लाइट आपको दिखाता होगा, जिससे कि कोई रॉक ज़मीन के अंदर रहता होगा, जो भी रहता होगा पानी के अंदर, तो उससे आपको वार्न करने के लिए, आपको बचाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन देखिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में भी करते हैं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है, लाइट हाउस ये सब रहता है। तो बस हमको यही देखना है, अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उतना ठीक है। पानी का जहाज, लाइट हाउस, रॉक, तो उतना हमको ठीक है, जो समझे तो ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा आप देखे हैं इस सब चीज़ को तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी देखे हैं कि भाई पानी का जहाज शिप क्या होता है, लाइट हाउस क्या होता है, रॉक क्या होता है, ठीक है, पानी के अंदर रहता होगा, उससे बचाने के लिए, बचने के लिए लोग इस तरह से लाइट को वहाँ से फ्लैश करवाया जाता होगा, जिससे कि आपको जो विजुअलिटी है वो दिखाई पड़े। लेकिन देखिए करना हमको क्या है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो लिखा है कि जो वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक, मैंने पानी के अंदर जो पत्थर होता है, तो लाइट हाउस स्पेड रेड कलर लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल। देखिए सेक्टर ऑफ एंगल से ही यहीं पर समझ जाएंगे कि हमको अगर यहाँ कुछ भी करना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, बस सीधी सी बात है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे तो मेरा काम यहाँ पर आसान हो जाएगा, मतलब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्योंकि लिखा है कि लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू डिस्टेंस दिया है आपका 16.5 किलोमीटर। देखिए 16.5 किलोमीटर यही मेरा रेडियस का काम करेगा। अगर इसको देखा जाए तो इसी को रेडियस बना देंगे। और फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप वार्न, मतलब कितने एरिया तक शिप को वार्न करता है, मतलब उसका एरिया बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, वो वार्न लिखा है तो उसे लिखेंगे ही। अब वहाँ पर जो यूज़ किया है वर्ड का वो तो हमको करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल कर इसको सॉल्व कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं करेंगे। वो वार्न कर रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा बस। अगर देखा जाए तो इस चीज़ को तो लिखेंगे ही कि एरिया ऑफ सी ओवर विच जो शिप वार्न कर रहा है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सी
एरिया ऑफ सी ओवर सिप आर बार्न, मतलब ये भी चार्ज को आप इसको जोड़ सकते हैं। आप फिर बगल में आप लिख दीजिए कि एरिया ऑफ सेक्टर, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखिए ना, खड़े ना आप उसको लिख लीजिएगा। तो हमको बस कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन में देखिए क्या है, आर का वैल्यू देखिए, थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा हमको दिया है 80 डिग्री है, आर का वैल्यू किलोमीटर में दिया है, तो 16 पॉइंट आपका 5 किलोमीटर है। तो किलोमीटर ही रहते हैं, मीटर में बदलने से क्या फ़ायदा, किलोमीटर का स्क्वायर कर देंगे, चाहेंगे तो मीटर में बदलेंगे तो थोड़ा वैल्यू बड़ा हो जाएगा। आर का वैल्यू लेंगे मीटर में तो क्योंकि आर का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। चाहें तो हम कर भी सकते हैं, चाहेंगे तो आर का वैल्यू है मीटर में लेके चलेंगे तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आर का वैल्यू यहाँ हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 16.5 अब मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। और ज़्यादा करेंगे तो यहाँ से एक डेसिमल हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है ये 1165 पर आपका 2 जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा, इतना मीटर होगा, रेडियस इतना लंबा चौड़ा आ जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये तो आपका हो गया आर का वैल्यू, थीटा हमको दिया हुआ था, बस एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, यही होगा। चलिए पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू दिया है, पाई का वैल्यू लेके चलना है आपको, 3.14 दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है। ये पाई का वैल्यू हो जाएगा, आर का देखिए हो जाएगा 165 पर आपका 2 जीरो, फिर हो जाएगा 165 पर 2 जीरो। थीटा का देखिए वैल्यू हमको दिया है एक, ये 80 डिग्री है, नीचे देखिए हो जाएगा सिर्फ 360 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। एक काम कर सकते हैं, कुछ जीरो को हटाया जा सकता है कि यहाँ से अगर डेसिमल हटा दें तो ये 2 जीरो आपको यहाँ से हट सकता है। तो यहाँ से 2 जीरो इसका हटा दीजिए, 1 जीरो इसका हटाइएगा, और क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, अब बस जो है सारा कैलकुलेट होगा। तो ये हो जाएगा 314, यहाँ से तो पूरा आपका बचा हुआ 16,500, और ये हो जाएगा 165, और यहाँ एक ठो और बचा हुआ है आपका 8, और नीचे बचा हुआ है आपका 36, और ये सारा का सारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर ही सारा होगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा करेंगे तो इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, यही कर सकते हैं। तो इसका फिर 9 से कटेगा 165, नहीं कटेगा ये सब, यहाँ कटेंगे 9 तिया 27, 3 से कट सकता है, 5 हाँ 3 से वो कटेगा, काट सकते हैं, अगर 3 तिहाई 9, अब फिर क्या कर सकते हैं 5 तिहाई 15, अब फिर 15 ये कटेगा, फिर यहाँ भी कट सकता है, 3 से 165 को आप 55 ये काट सकते। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं आपका, अब जो भी कुछ होगा सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए वैल्यू कितना बताता है ये आंसर, देखिए इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा, ये आपको सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करके देखिए कितना वैल्यू आ जाएगा, 134 मल्टीप्लाई यहाँ 1500 और मल्टीप्लाई